दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री। क्या हालचाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। क्योंकि मज़े से इसलिए होंगे क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्या खूब मन लगा करके। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बच्चों मजबूत, सबसे बाहुबली, सबसे खतरनाक चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। और हम लोगों ने अभी तक अपने पीछे के लेक्चर्स में आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी, आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी, उसके नीट के, उसके जेई मेन के सवाल, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी, उसके नीट के सवाल अब तक हम लोग कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में जेई मेन के पीवाईक्यूज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये सवालों को लगाने के बाद आपका जो डर है वो बच्चों डर काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा, क्योंकि अब आप सवाल को पकड़ना बच्चों सीख जाएंगे। लेकिन बिफोर दिस क्वेश्चन जो मैंने आपको टास्क दे रखा था क्या, कि भैया आयनिक इक्विलिब्रियम की पूरी थ्योरी वीडियो देखना है और आपको नीट वाला पीवाईक्यू सेक्शन भी दिखाना है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे सवाल बच्चों नीट वाले भी जेई मेन में भी रिपीट होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो, कंसेप्ट तो हर जगह एक ही होता है। ठीक है ये चीज़। तो चलिए साहब, आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी बातों को मानते हैं। जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे हैं उस तरह से आप गाइडेंस ले रहे हैं और धीरे धीरे अपनी मेहनत और मेरे बच्चों एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपनी जेई मेन की तैयारी बच्चों बढ़िया से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए सर, आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी के और लगाते हैं क्या जेई मेन में आए हुए आयनिक इक्विलिब्रियम के कुछ बहुत ही जबरदस्त बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है सर, ये चीज़, ये सारे जो हम आपके साथ बेटा वीडियो शेयर करते हैं उन सभी के जो लेक्चर्स हैं, उन सबके जो लेक्चर नोट्स हैं, वो आपको सर हमारे स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी, स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी, स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी टेलीग्राम चैनल पे सर आपको मिल जाते हैं। पीछे के भी लेक्चर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और आगे के भी बच्चों लेक्चर नोट्स आपको सब वहाँ पर मिलेंगे। जो हमारा 4 दिसंबर से क्रैश कोर्स वगैरह होगा उसमें सारे चैप्टर्स की थ्योरी और लेक्चर नोट्स वगैरह सब बेटा आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, तो श्री गणेश करते हैं और आज का शंखनाद शुरू करते हैं और लेते हैं सर आज की पहली प्रॉब्लम। ठीक, चलिए सर, हम लोग आते हैं सर अपने पहले सवाल पे। और हमारा जो पहला सवाल सर यहाँ पर है वो क्या है सर, the density of monobasic strong acid is इतना and the volume of its solution required for the complete neutralization of 25 ml of 0.24 मोलर NaOH हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए कभी भी सवाल में अगर एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन वर्ड का बेटा का सवाल है, ठीक है बच्चों, कभी भी सवाल में एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन का बेटा सवाल है तो समझ जाइए बच्चों, एसिड चाहे कोई सा भी हो, एसिड चाहे यूपी से है, चाहे बिहार से है, चाहे एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, चाहे वीक एसिड है, मोनोबेसिक है, डबल बेसिक है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कैसा भी हो, उसकी कोई भी जात पात, उसका बेटा कोई भी स्टेट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा बच्चों आपको बस एक ही इक्वेशन लगानी, क्या सर, NaVa बराबर NbVb। NaVa बराबर NbVb विल बी द फाइनल इक्वेशन इन ऑल द एसिड बेस टाइट्रेशन। नो मैटर सर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमेशा अल्टीमेटली एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन में, न्यूट्रलाइजेशन के वक्त आपको बेटा सिर्फ यही इक्वेशन लगानी, क्या सर, NaVa बराबर NbVb, हमेशा ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, तो हमको सवाल में क्या बोला, हमको एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। ठीक है, हमको बच्चों एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है और उसको हम न्यूट्रलाइज करा रहे हैं किसके साथ सर, NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। अब पूछ रहे कितना वॉल्यूम लगेगा, तो बेटा कभी भी इस तरह के सवालों के सीधे सीधे बस NaVa बराबर NbVb छेप देना है, कुछ भी बेटा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रख लीजिए। अब हमसे वॉल्यूम ऑफ सर एसिड पूछ रहा है तो सर NbVb अपॉन Na मार देंगे हम लोग। ठीक है सर, अब हमको सवाल में क्या क्या दिया है, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, सर हमको बेस कितना दिया है, 0.25 मोलर, 0.24 मोलर, उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.24, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा सर, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1 क्योंकि वो एक OH देता है। ठीक है सर, वॉल्यूम ऑफ बेस कितना सर, हमको बेस दिया हुआ है 25 ml। ठीक है सर, एंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, अब सर एसिड की नॉर्मेलिटी क्या है, एसिड हमको मोनोबेसिक दिया है, मतलब इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। बहुत अच्छी बात है। अब ये पूरा का पूरा सवाल बेटा इस चीज पे निर्भर है कि क्या आप मोलैरिटी निकाल पाते हैं। चलिए सर देखते हैं। बेटा हमको सवाल में सर मोनोबेसिक एसिड की मोलर मास दिया और डेंसिटी दी हुई है। यहां पर एसिड का एक्वस सोल्यूशन वर्ड का बेटा इस्तेमाल नहीं है, मतलब हमको प्योर एसिड दिया हुआ है, मतलब प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड वगैरह, इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो यहां से बेटा मोलैरिटी कैसे निकालें बच्चों, देखिए डेंसिटी का तात्पर्य क्या है, डेंसिटी का मतलब यह है कि 1.21 किलोग्राम
वेट मास इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन का मास कितना है सर? 1.21 किलोग्राम, 1210 ग्राम मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक है सर। अब बेटा 1210 ग्राम अगर मास है तो मोल्स कितने होंगे सर? मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 24.2। 1210 अपॉन 24.2, इसको सर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 24 का भाग देने पे बेटा 120, ठीक है, और 0.2 भी है तो 121। तो ये वैल्यू सर सीधे सीधे 50 मोल ऑफ एसिड इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो बेटा हमारे 1 लीटर सोल्यूशन में सर कितने मोल एसिड के? सर 50 मोल है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब अगर बेटा 1 लीटर सोल्यूशन में 50 मोल है तो मोलैरिटी विच इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, तो दैट विल कम्स आउट टू बी 50 मोलर। तो हमारा जो एसिड दिया है बेटा सवाल में वो 50 मोलर है। ठीक है सर। अब अगर एसिड 50 मोलर है तो आइए देखते कितना होगा। 0.2425 अपॉन 50 सॉल्व करने पे सर ये 0.12 ml आंसर आएगा। और इसको बेटा 10 की पावर -2 से अगर करेंगे तो 12 इंटू 10 की पावर -2 ml यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग सर रिपोर्ट करेंगे दैट विल बी कितना सर? 12। ठीक है। तो इस सवाल में सर जो हम लोग आंसर शो करेंगे सर दैट विल बी क्या? हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा इस सवाल से हमको क्या लर्निंग मिलती है? इस सवाल से हमको लर्निंग ये मिलती है कि बेटा चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो या मोल कंसेप्ट हो, अल्टीमेटली एसिड बेस के सवालों में नो मैटर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एसिड मोनोबेसिक है, डायबेसिक है, कुछ भी है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हमको सर एक ही कंसेप्ट लगाना है, क्या? कि NaVa बराबर NbVb। जिस तरह से बेटा लड़के लड़की की बेटा लड़ाई में हमेशा आपको एक ही चीज़ कहना है, क्या? कि सर आपको बस सॉरी बोलना, हमेशा लड़कों को ही सॉरी बोलना होगा, उसमें कोई सर जिरेबाजी ही नहीं है। इसी तरह से बेटा एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरी में आपको सिर्फ NaVa बराबर NbVb सर फॉर्मूला लगाना है। इसी से ही सर आप सारे के सारे सवाल करते हैं, सिंपली सिंपली सिंपली। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आप अपने आने वाले एग्जाम तक याद रखेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि भाई पति पत्नी की लड़ाई हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो, अल्टीमेटली लड़के को ही सॉरी बोलना है अगर ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं तो। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं सर, अगले सवाल पे सर जी आते हैं। तो हमारे पास सर 20 ml 0.1 मोलर NaOH है and 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। देन द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। ओहो, मैं आज नाचूंगा, आज मैं नाचूंगा, आज मुझको कोई नाचने से नहीं मना कर सकता है, क्योंकि बेटा ये वही सवाल है जिसके लिए मैं सदियों से बच्चों को बताते आ रहा हूं। बेटा एक चीज याद रखिए, एसिड बेस के आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों बच्चों को परेशान करता है, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि बच्चा केस नहीं पकड़ पाता है। और मैंने अपने हर वीडियो में बच्चों को केस पकड़ना सिखाया हुआ है, फिर से सिखाऊंगा मैं। और ये चीज़ बच्चों में, ये चीज़ मैं पास्ट में भी अपनी क्लास में बोला करता था, ये चीज़ मैं प्रेजेंट में भी बोल रहा हूँ और ये चीज़ मैं फ्यूचर में भी बोलता रहूँगा, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्या है? दामाद है। ये दामाद है सर। आयनिक इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत प्यार से पूछते हैं, बहुत प्यार से पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है सर बच्चों की इसमें चोक हो जाती है। ठीक है, बच्चों की चोक क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चे समझते नहीं चीज़ों को, उनको जल्दी जल्दी सीखना है। सर जल्दी जल्दी कैसे सीख सकते हो आप? सर आपने सर जल्दी जल्दी साइकिल चलाना सीखा था क्या? नहीं सर, उसमें समय दिया था आपने। तो इसी तरीके से बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपको समय देखना पड़ेगा, थ्योरी देखना पड़ेगा, फिर धीरे से नीट के सवाल, फिर मेंस के सवाल, फिर एडवांस के सवाल, तब जा करके हो पाएगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। क्या मैं बता रहा हूँ? कभी भी बच्चों, अगर मान लीजिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस मिला रहे हैं, और या फिर उल्टा केस है, ठीक है, मान लो बेटा एसिड के 5 मोल हैं, वीक बेस के बेटा मान लो हमारे पास कितने मोल हैं सर? मान लीजिए हमारे पास 3 मोल हैं, इसके 3, इसके 5, और दोनों के बेटा 3 बेटा नीचे वाले केस में क्या बनेगा सर? सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट की इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ सॉल्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? एसिड कम है, बेस ज्यादा है, तो 3 मोल पूरा रिएक्ट होने के बाद इक्विवेलेंट मान लेते हैं। ठीक है, 3 इक्विवेलेंट इसका पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 3 इक्विवेलेंट बनेगा सॉल्ट, और बेटा 2 इक्विवेलेंट बचेगा क्या? वीक बेस। तो वी हैव वीक बेस एंड इट सॉल्ट। तो ये क्या हो गया बेटा? बफर का केस हो गया। ठीक है, कभी बेटा एसिड बेस में अगर वीकर कंपोनेंट ज्यादा होगा तो हमेशा क्या बनेगा? बफर बनेगा। ठीक है, और इस केस में बेटा क्या होगा? हमारे पास 3 मोल सॉल्ट बनेगा, और 3 मोल सॉल्ट के बाद हमारे पास 2 इक्विवेलेंट
स्ट्रॉन्ग एसिड के बचेंगे। तो बेटा जी याद रखना, यहाँ पर जो पीएच होगा वो एसिड डिसाइड करेगा, क्योंकि एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर एसिड के द्वारा पीएच निकलेगा, यहाँ पे बेटा बफर की इक्वेशन से पीएच निकलेगा, और यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले कंसेप्ट से द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन वाले जो फॉर्मूले आपको लिखा है वो वहां से आप पीएच निकालेंगे। ये बेटा याद रखिए आप, ये बेटा याद रखिए आप। ठीक है सर, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो इस सवाल में सर देखिए क्या होगा, देखते हैं कि आप लोग पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। बताइए बेटा क्या बनेगा सर। यहाँ पे सर सॉल्ट होगा, बफर होगा, एसिड लेंगे, बेस लेंगे, क्या लेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करने पे क्या आ जाता है सर, नंबर ऑफ मोल्स आता है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करने में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है। और वॉल्यूम अगर ml में लोगे तो मोल्स भी किस में आएंगे बेटा, मिली मोल में आएंगे आंसर। ठीक है, मिली मतलब 1 मिली मोल, मतलब सर 1 मिली मोल मतलब 10⁻³ मोल। ठीक है सर, ये चीज याद रखिए। तो बेटा इस सवाल में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास NaOH कितना है सर जी, इस सवाल में हमारे पास NaOH मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना सर, 2 मिली मोल, 2 मिली मोल हमारे पास सर NaOH है। सर यहाँ पे एसिटिक एसिड कितना है, एसिटिक एसिड को लिखने का ये तरीका ACOH, AC मतलब एसिटाइल ग्रुप CH3CO और साथ में बेटा OH। तो बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड कितना है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 5 मिली मोल। अब बेटा रिएक्शन होगी जब भी एसिड बेस अगर हैं, बेटा याद रखना कभी बच्चों सोल्यूशन में अगर एसिड बेस है तो बेटा एसिड बेस कभी भी होंगे तुरंत झटपट रिएक्ट करेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे सर, सोडियम एसीटेट, क्या बनाएंगे सर जी, सोडियम एसीटेट एंड सर क्या, एसिटिक एसिड। बेटा 2 और 5 में ये ज्यादा है, कितना बच जाएगा, 3 मोल सर एसिटिक एसिड बचेगा, और 2 और 5 में 2 मोल पूरा रिएक्ट कर जाएगा इसके 2 मोल से, और 2 मोल क्या बनाएगा सर, सॉल्ट। तो हमारे पास 2 मोल सॉल्ट है और 3 मोल क्या है, एसिड है। वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मिलीमोल सॉल्ट एंड 3 मिलीमोल वीक एसिड। तो वी हैव वीक एसिड एंड इट सॉल्ट, तो क्या बन गया सर, बफर सोल्यूशन। ठीक है, क्या बन गया सर, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन सर सीधे सीधे। और बच्चे ने अगर बस ये चीज पकड़ ली ना तो उसके बाद जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। अगर बच्चे ने ये चीज पकड़ ली जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है सर। नीट वाले सवाल किया हुआ इस तरह का मैंने, नीट में सर सवाल कराया था ये वाला पूरा का पूरा खेल कि सर कंसंट्रेशन पे ध्यान रखना, पहले मोल निकालना, मोल को फिर वॉल्यूम से डिवाइड करके सोल्यूशन में नेट कंसंट्रेशन निकालना। वो सारे कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको याद होंगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास सर देखिए क्या है, हमने 50 ml ये लिया, 20 ml ये लिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर सोल्यूशन का, 70 ml। उस 70 ml सोल्यूशन में क्या मौजूद है सर, इसके 2 मिलीमोल हैं और इसके 3 मिलीमोल हैं। ठीक है, ये चीज इसके 2 मिलीमोल हैं और सर इसके 3 मिलीमोल हैं। तो बेसिकली वी हैव अ बफर सोल्यूशन। अब इस बफर सोल्यूशन का पीएच क्या होगा निकाल लेते हैं सर। सर जी पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन इज गिवन बाय हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन लगता है जैसे न्यूजीलैंड का कोई फास्ट बॉलर है। ठीक है सर, तो एंडरसन था इंग्लैंड में, हमारे पास हेंडरसन है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। सो पीएच बराबर पीके कितना है सर, 4.76 प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, जो सॉल्ट का जो मेन हिस्सा है। जैसे कि इस केस में बेटा सॉल्ट का मेन हिस्सा क्या होता है, एनाइन। तो क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है तो इसलिए कोई टेंशन नहीं, जो कंसंट्रेशन की सॉल्ट है वही सर आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना है सर, 2 मिलीमोल, मतलब 2 × 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम से सर डिवाइड कर देंगे 70/1000। ठीक है सर, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सो 3 × 10⁻³ अपॉन 70/1000। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली सर अब क्या सीन होगा, 70/1000 कटेगा, 70/1000 कटेगा, 10⁻³ 10⁻³। सो अल्टीमेटली सर क्या होगा, log 2/3। सर जी log 2/3। अब बस काम खत्म। हमारे जेई वाले बच्चों को तो सर log 2/3 की वैल्यू सर मैं सीधे सीधे ही बोल दूंगा तो भी काम खत्म। log 2.3, log 3.477, अल्टीमेटली 0.17 माइनस कर देंगे, 0.17 माइनस कर देंगे तो 4.6 के आसपास बेटा हमारा आंसर होगा, 4.59। ठीक है, तो 4.76, 0.3 माइनस 0.477 माइनस करेंगे, 0.477 क्या 0.48 मान लीजिए। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 0.18 माइनस करेंगे 4.58। पीएच कितना है सर, 4.58। 4.58 विल बी द आंसर। ठीक है, हमें इस वैल्यू को 10⁻² के मल्टीपल में करना है, तो 458
इंटू 10⁻², दिस विल बी द pH। ठीक है, तो यहां पे आंसर कितना लिखेंगे सर? 458। ठीक है सर, 458 विल बी द आंसर। बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो मुन्ना लाल याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो। क्या याद रख लो बेटा जी? कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस मिला रहे हैं, या फिर उल्टा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड मिला रहे हैं, तो यहां पर बच्चों याद रखना कि अगर बेटा वीकर कंपोनेंट की मिलीमोल ज्यादा है तो सॉल्यूशन में हमेशा बफर बनेगा। अगर स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट के मिलीमोल ज्यादा है तो हमेशा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट बचेगा और उसके हिसाब से पीएच निकालना है, क्योंकि जो सॉल्ट है उसका पीएच नेग्लिजिबल होगा, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, कॉमन आयन के कारण वो शर्मा जाता है। और अगर दोनों के मिली इक्विवेलेंट सर बराबर हैं तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट की इक्वेशन लगा के सीधे सीधे पीएच निकालते हैं। इस चीज को सर नोट्स में लिख लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर बेटा ये चीज आपको छप गई तो सवाल में आप चुटकी में बेटा आंसर निकालेंगे और आपके बहुत ही बहुमूल्य समय बच जाएंगे, जिनसे आप एक दो एक्स्ट्रा सवाल कर दोगे एग्जाम में तो बेटा आपकी रैंक और आपकी ब्रांच बेटा इंप्रूव हो जाएगी। ये चीज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। याद रखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम जेई वालों का दामाद है, पूछता ही पूछता है और बहुत प्यार से पूछता है ये चीज। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, जिंदगी की यही सच्चाई है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, और या फिर नो नेवर नॉट। ठीक है सर, और या फिर बोलो जुबा केमिस्ट्री। चलिए सर, अगले सवाल पे आते हैं। द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड, द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड इज 5, देन द पीओएच ऑफ कैल्शियम लैक्टेट सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। सवाल में हमको देखिए लैक्टिक एसिड का हमको फॉर्मूला भी दिया हुआ था। ठीक है सर, सवाल में हमको लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी दिया हुआ था, CH3CHOH COH। भाई बायो वाले बच्चे तो लैक्टिक एसिड याद कर सकते हैं, हम कैसे याद करेंगे? हम लोग थोड़ी ना याद करेंगे, हम लोग थोड़ी ना याद करेंगे, जेई वाले। ठीक है, तो हमसे पूछा सर कैल्शियम लैक्टेट का सर पीएच पूछना है। अब देखो ये सवाल में मजा पता है क्या है जिंदगी का? सर जो कैल्शियम लैक्टेट है वो Ca इस तरह से होता है, जो बेटा कैल्शियम लैक्टेट होगा सर वो इस तरह से होगा, कैल्शियम लैक्टेट। लैक्टेट आयन में ये जो COH है यही सर मीन एसिडिक है, OH इज नॉट एसिडिक। ठीक है, तो इसी के आधार पे सर देखिए हम लोग सॉल्ट बनाएंगे। तो वी हैव कैल्शियम लैक्टेट, कैल्शियम +2 लैक्टेट आयन के 2 सर एंटिटीज मौजूद होंगी एक सॉल्ट में। बस यही बच्चों खेल है, और इस खेल के द्वारा मतलब मुझे ये चीज़ पता है बच्चों, इसीलिए जब मैं सॉल्ट पढ़ाता हूँ ना तो मैं बच्चों को बताता हूँ बेटा फॉर्मूले में किस चीज़ पे ध्यान रखना, कंसंट्रेशन पे सर ध्यान रखना है। सर पूरा पूरा खेल है सर, शुरू से लेकर अंत तक 90s के सवालों तक से सर वो इसी चीज़ पे बच्चों को फंसा रहा है, और बच्चे इसमें फंस रहे हैं आराम से, तो उसमें खूब फंसाया जा रहा है। ठीक है, किताबों में क्या गड़बड़ी करते हैं वो हम लिखा देते हैं बच्चों को, और वही चीज़ देखिए इस सवाल में भी है, इस सवाल के द्वारा आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगी। चलिए सर आते हैं हम लोग यहाँ पर। द पीके ऑफ लैक्टिक एसिड इज इतना, देन द पीएच ऑफ कैल्शियम लैक्टेट। बच्चों देखिए कैल्शियम लैक्टेट जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लैक्टिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है सर, लैक्टिक एसिड का सॉल्ट है। तो सर जी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सर सॉल्ट है, तो ओवरऑल सॉल्ट कैसा होगा सर? बेसिक सॉल्ट है। तो कैल्शियम लैक्टेट इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेसिक सॉल्ट का अगर हमको पीएच निकालना है तो पीएच का फॉर्मूला था, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है सर पीएच 7 से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा तो सब कुछ प्लस करते थे। क्या होगा सर? पीएच बराबर 1/2 pKw, जो कि यहाँ पे 14 लेंगे, प्लस क्या करेंगे सर? इसका pKa, लैक्टिक एसिड का pKa, pK ऑफ लैक्टिक एसिड, pK ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ये चीज 14। बेटा लैक्टिक एसिड का पीके कितना है सर? 5 है। अब यहां पर बच्चों देखिए खेला होता है। देखिए स्कूल की किताब वाले क्या करते हैं, वो सी की जगह लिख देते हैं सर सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। सी इज नॉट द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन ऑफ सॉल्ट, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन ऑफ सॉल्ट, सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन ऑफ सॉल्ट। वो आयन जो सॉल्ट को एसिडिक या फिर बेसिक गुण प्रदान कर रहा है उसका कंसेंट्रेशन। अब बेटा ध्यान रखिए इस सवाल में सर कैल्शियम लैक्टेट की कंसेंट्रेशन कितनी है? 0.005 मोलर। इसके एक मॉलिक्यूल पे 2 लैक्टेट आयन है, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 लैक्टेट आयन है, तो इसके 0.005 मोलर सोल्यूशन में जो लैक्टेट आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो डबल होगी, एंड 0.005 का डबल अगर हम करेंगे तो 0.010 मोलर हो जाएगी।
सो लैक्टेट आयन की बेटा हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन रखनी है कैल्शियम लैक्टेट की। लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन रखेंगे एंड दैट लैक्टेट आयन की जो कंसंट्रेशन होगी इट विल बी 0.01 जो कि 10⁻⁻² हो जाएगी। और ये सब चीज़ तो सर सॉल्व करना अपने लिए सर बच्चों का खेल है। तो दैट विल बी द आंसर। 14 और 5 19, 19 में से 2 गया 17, 17/2 8.5 विल बी द आंसर। तो पीएच सर कितना हो जाएगा सर जी? 8.5 हो जाएगा। 8.5 मतलब 85 × 10⁻⁻1। ठीक है सर, 85 × 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा सर? 85 × 10⁻⁻1। दिस विल बी द पीएच ऑफ सोल्यूशन। 85 × सर 10⁻⁻1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल के द्वारा जो आपने थ्योरी सीखी क्या कि सर फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं होता है, बल्कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन ऑफ सॉल्ट जो कि सोल्यूशन को एसिडिक या फिर बेसिक गुण प्रदान करा उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। और बेटा याद रखिए, सॉल्ट के सवालों में कंसंट्रेशन का ही पूरा का पूरा खेल होता है। सॉल्ट के सवालों में बेटा कंसंट्रेशन का ही पूरा पूरा खेल होता है। इस चीज को याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, जिंदगी में काम आएगी। थैंक यू, मुझे बाद में बोलना। बच्चे लोग सिलेक्शन के बाद कहते हैं सर आपके कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वो चीज़ें। हम कहे बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम कह रहे हैं। आप भी थैंक यू बोलोगे, बाद में बोलोगे। चलिए चलिए, इस तरह के सवाल आते हैं ना, मज़ा आता है, क्योंकि ये सवाल हमारा समय कम खाते हैं। और जेई मेन में बेटा मैं बता रहा हूँ बेटा, देखिए कुछ सवाल होंगे, देर विल बी अराउंड 30% क्वेश्चन जो आपका समय खाएंगे, बट देर विल बी 70% क्वेश्चन स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और फिजिकल केमिस्ट्री के भी मिला करके बेटा ओवरऑल 70% क्वेश्चन होंगे जो आपका समय नहीं खाएंगे। हमको सर पूरा 100 में से 100 लेकर के आना है। केमिस्ट्री में सर हमको पूरा 100 में से 100 लेकर के आना है। लेकिन इस 100 में से 100 लेने की चाहत में स्ट्रैटेजी मत भूल जाना, क्या कि शुरुआत में आपको हमेशा बेटा आसान सवाल ही करने हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत में कैलकुलेशन वाले सवाल में फंस गए, सोचो बेटा आपने शुरुआत के बेटा 3 सवाल कौन से पकड़ लिए, हार्ड कोर न्यूमेरिकल वाले पकड़ लिए, तो क्या होगा उससे? आप बेटा 20 मिनट तक आप उनमें उलझे रहोगे और हो सकता है उस कैलकुलेशन को, उस प्रेशर के चक्कर में आप पूरा बेटा आगे का पेपर गोड़ दोगे। तो शुरुआत में सर केमिस्ट्री ही करनी चाहिए, क्योंकि पीसीएम में बेटा केमिस्ट्री सबसे डुएबल होती है, और उसमें बेटा ओसी और आईओसी ही शुरुआत में अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल नहीं होते हैं ये चीज़ें। अगर कोई आपको बहुत अच्छा आसान सा अगर आपको कोई सर टॉपिक दिखे, जैसे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको मोल कंसेप्ट का कोई आसान सा सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाले सवाल आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई सवाल दिख गया, ठीक है, क्वांटम नंबर वाला, तो आप धनाधन उसको कर लीजिए। लेकिन सर हार्ड कोर थर्मोडायनेमिक्स का हार्ड कोर न्यूमेरिकल आ गया, आयनिक्लोरियम का हार्ड कोर न्यूमेरिकल, तो इनको सर लास्ट में ही करना चाहिए। यही तरीका सर सही है। लेकिन केमिस्ट्री सर आपको मैं हमेशा बता रहा हूँ, केमिस्ट्री आपका कट ऑफ भी क्लियर कराएगी, और मैथ्स और फिजिक्स के जो स्कोर होंगे सर वो आपको रैंक से इंप्रूव करने में करेंगे। केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 भी डूएबल है। यस सर। चलिए सर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किसमें सर देखिए मैक्सिमम होगी, समझते हैं बेटा। देखो AgCl जो है वो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो वहां पे सर देखिए ये इक्वेशन रहती है। इस इक्वेशन के तहत, चूंकि ये रिवर्सिबल इक्वेशन है ना, तो सीधे सीधे ली चार्टली प्रिंसिपल लग जाएगा। अगर सोल्यूशन में सिल्वर या क्लोराइड का कोई भी आयन होगा तो AgCl डिसॉल्व नहीं होगा। AgCl डिसॉल्व नहीं होगा अगर सोल्यूशन में कोई सा भी पहले से आयन मौजूद है। कोई सा भी सोल्यूशन में कॉमन आयन होगा तो AgCl सॉल्युबल कम होगा, शर्मा जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट शर्मा जाता है। घर वाली को देख करके बाहर वाली शर्मा जाती है, सीधी सी बात, सीधी सी बात। घर वाली नहीं समझाएगी, वो तो चौड़े होकर घूमेगी, अरे मैं तो पत्नी हूँ उसकी, मैं थोड़ी ना शर्माऊंगी। लेकिन जो बाहर वाली है, पति पत्नी और वो वाला, वो शर्मा जाएगी, अरे इसकी पत्नी हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो वो सर यहाँ पर खेल हो जाता है। चलिए सर, तो AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है सर, AgCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो KCl में कम होगी, क्योंकि इसमें कॉमन आयन क्लोराइड आयन है। HCl में भी कम होगी, क्योंकि इसमें भी कॉमन आयन क्लोराइड आयन है। सिल्वर नाइट्रेट में भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन सिल्वर आयन है। लेकिन डी आयनाइज वाटर, मतलब एक ऐसा पानी जिसमें कोई भी आयन नहीं है, हालांकि पानी में H+ और OH तो हो गई, लेकिन डी आयनाइज वाटर जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा आयन मौजूद नहीं है, वहां पे सर AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे हाई होगी। इसमें अगर मान लीजिए बच्चों में चौथा मतलब 5वां ऑप्शन लपेट दूं क्या, इन एक्वस अमोनिया सोल्यूशन, तो बेटा देखिए अमोनिया सोल्यूशन क्या करेगा,
सर अमोनिया एक उल्टा काम करेगा, वो कॉमन आयन इफेक्ट का उल्टा काम करेगा, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी कम करता है, अमोनिया इसका उल्टा काम करेगा, वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा समझिए बेटा, कॉमन आयन की प्रेजेंस में फॉरवर्ड रिएक्शन कम होती है, लेकिन अगर हम रिएक्शन में कोई ऐसा काम कर दे, क्या काम कर दे कि हम एक ऐसा काम कर दे कि हमने रिएक्शन में कुछ गुंडों को भेज दिया, हमने बेटा जी रिएक्शन में कुछ गुंडों को भेज दिया। क्या गुंडों को भेज दिया? गुंडे आए, वैन में आए और सिल्वर आयन को बोरे में बंद करके ले गए। तो अगर सोल्यूशन में से बेटा हम सिल्वर आयन को हटा दें, क्योंकि सिल्वर आयन का क्या हो गया, किडनैपिंग हो गई है, हमारे गुंडे आए और सिल्वर आयन को बोरी में भर के ले गए। तो अगर सोल्यूशन में से हम सिल्वर आयन को कम कर देंगे तो ये रिएक्शन और ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी। और बेटा जी यही चीज़ होती है कि अमोनिया की प्रेजेंस में अमोनिया सिल्वर आयन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सिल्वर की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स बन गया, टॉलिंस रीजन बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिएक्शन और अधिक फॉरवर्ड हो जाती है। तो अगर अमोनिया हम डाल दें तो वहां पर तो इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अमोनिया क्या करता है, सोल्यूशन में से सिल्वर आयन को किडनैप कर लेता है, जिस कारण से AgCl को और अधिक सिल्वर आयन पैदा करने पड़ते थे। बेटा ये जो कंसेप्ट है ये कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है कि पुराने ज़माने में अगर हम लोग बेटा ध्यान दें, मतलब आजकल के ज़माने में तो लोग 1 बच्चे 2 बच्चे ही पैदा करते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने में जब हम लोग के दादा दादी हुआ करते थे तो उनके यहाँ पे 8 बच्चे 9 बच्चे 10 बच्चे इस तरह से पैदा किया करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय सर मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा नहीं होती थी। कई बार जो बच्चे पैदा होते थे वो कुछ उम्र तक जाने के बाद बेटा ख़त्म हो जाया करते थे, बहुत ही दर्दनाक होता था। तो इसीलिए अपने वंश को बेटा आगे बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज करनी पड़ती थी। यही चीज़ बच्चों हमारे जानवरों में भी होता है। भगवान ने भी जानवरों को इसी तरह से बनाए हैं कि वो बच्चे पैदा करते रहें। क्यों? क्योंकि जानवरों में भी ये होती है, एक के ऊपर दूसरी प्रजाति सर निर्भर करती है। अगर हिरन बच्चे नहीं देंगे तो फिर कैसे शेरों का पेट भरेगा, मतलब ये चीज़ समझिए। तो सारी बेटा साइकिल इसी तरह की है ये चीज़ें। तो मतलब सक्सेसफुल रेट बहुत कम होता था, क्योंकि बीमारियां इतनी सारी हुआ करती थी, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं थे, तो इसीलिए लोग काफ़ी सारे बच्चे पैदा करते थे, उनमें से कई फिर ख़त्म हो जाते, तो कुछ हम लोग के चाचा ताऊ लोग बचे रहते थे चीज़ें। ये मतलब एक जो सच्चाई है वो सच्चाई है चीज़ें, ये चीज़ें। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आया, उन्होंने कहा कि भैया ये सब बहुत हो गया, बहुत पॉपुलेशन तुम लोगों ने बढ़ा दी, अब सबको पॉपुलेशन कंट्रोल कराना पड़ेगा। भर भर के लोगों को फिर ना ट्रीटमेंट किया गया। चलिए सर, तो ये हमारे पास सर यहाँ पर खेल है, और इस तरीके से सर हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो भैया जी इस सवाल का आंसर होगा डी, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन ई डाल देते तो और भी अच्छा होता। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल में तो नहीं आया था, लेकिन हम तो सवालों के द्वारा कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। पीछे जो सवाल आया उससे हमको क्या लेना देना, हम तो उन सवालों के द्वारा लर्निंग सीख करके अपने आगे वाले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। 0.1 molar HA is treated with 0.1 molar NaOH. Calculate the pH at end point. Given Ka of ammonia is इतना, ठीक है बच्चों, इट शुड बी अमोनिया, ठीक है सर, इट शुड बी अमोनिया। Ka of NH3, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर बड़ा ही लफड़ेबाज है। इस सवाल में देखिए जो कुछ कुछ चीज़ें दिया गया ना, दैट इज़ वेरी वेरी लफड़ेबाज। एक्चुअली में यहाँ पर NH है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर NH है क्या है समझ में नहीं आ रहा है। रीज़न बच्चों समझिएगा, रीज़न बच्चों समझिए, क्योंकि एक तो NH लिखा हुआ है, NH तो होता नहीं, NH3 होता है, ऊपर से जो अमोनिया होता है वो बेस होता है, तो उसका Ka क्यों दिया हुआ है। तो ये सब बेटा कुछ कुछ यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमको अच्छी नहीं लग रही हैं इस सवाल में। ओके तो इस सवाल में जो दिया है दैट इज HA, द K ऑफ HA विल बी, ठीक है। अमोनिया का तो यहाँ पे खेल ही नहीं है ना, यहाँ पे HA दिया हुआ है, K ऑफ HA इज इतना, ठीक है। तो हमको HA को NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमको pH एट द एंड पॉइंट पूछ रहा है। अब HA का जो K है इतना है, तो क्या होगा। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए समझ में आता है। देखिए कभी भी हम एसिड बेस को ट्रीट करेंगे, कभी भी हम एसिड बेस को ट्रीट करेंगे, और अगर हम उनको एंड पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है, तो बेटा एंड पॉइंट पर सर जी क्या होगा, हमारा एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब एसिड बेस के साथ न्यूट्रलाइज होगा तो सोल्यूशन का pH 7 नहीं होता है। एसिड बेस के साथ जब न्यूट्रलाइज होता है तो सर जी इक्विवेलेंस पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर pH 7 नहीं होता है। एंड पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH इस बात पे निर्भर करता है कि सोल्यूशन में सॉल्ट कैसा बना है।
तो बच्चों इस केस में जो सॉल्ट बन रहा है वो सर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। वीक एसिड क्यों? क्योंकि एसिड का के सर बहुत कम है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा सर जी, ये बेसिक सॉल्ट होगा। और चूंकि बच्चों यहाँ पर बेसिक सॉल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर बेसिक सॉल्ट का पीएच निकालने के लिए हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन लगाएंगे सर जी। पीएच बराबर 1/2 pKw जो कि 14 लेंगे, प्लस चूंकि 7 से ज़्यादा बेसिक सॉल्ट है ना, तो पीएच 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा तो सब कुछ ऐड करेंगे, pKa प्लस log C। ठीक है सर, यहाँ पर भी देखिए सी का ही खेल है, पूरा का पूरा सर देखिए खेल सी का ही होता है, बहुत अच्छी बात। सो 1/2 14, pKa कितना है सर जी? 5 × 10 की पावर -6 है के, तो इसका pKa अगर हम निकालेंगे 6 माइनस log 5 कितना होता है? 0.477 और log 5 0.477 एंड देन log 6 0.477 0.599 0.6। देखिए log 2 हमारा 0.3, log 3 हमारा 0.477, ठीक है, log 4 हमारा 0.6, log 5 हमारा 0.7, log 6 हमारा log 2 प्लस log 3 0.777। ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो log 5 इज 0.7, log 5 बच्चों 0.7 होता है, तो इट इज 6 माइनस 0.7 मतलब 5.3। तो pK वैल्यू हो जाएगी सर कितनी? 5.3 हो जाएगी। अब बच्चों आती है log C की बारी। तो यहां पे बच्चों जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या है सर? Na प्लस एंड A माइनस, Na प्लस एंड A माइनस। अब बेटा यहाँ पे जो सॉल्ट है, उस सॉल्ट में जो एक्टिव आयन है सर उसकी कंसंट्रेशन हमको निकालनी है। अब चूंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो इसीलिए जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वही एक्टिव आयन की कंसंट्रेशन है। अब सवाल ये कि यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी क्या? सवाल ये कि यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? अब बेटा एक चीज समझिए, यहाँ पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी log 0.1/2, दैट विल बी log 0.1/2। अब देखिए ये क्यों हुआ, आइए आपको मैं समझाता हूँ। बेटा यहाँ पे इसके पीछे होने का जो रीजन है वो ये है कि इस सोल्यूशन में हमने 0.1 मोलर एसिड लिया है और हमने उसको 0.1 मोलर NaOH के साथ ट्रीट किए हैं। चूंकि वैलेंसी फैक्टर दोनों का बेटा सेम है, 1 है, तो इसीलिए जितना वॉल्यूम इसका लगेगा उतना ही वॉल्यूम इसका लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स के ही बराबर है। तो इसका 100 ml इसके 100 ml के साथ न्यूट्रलाइज होगा, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो टोटल सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट जो होगा बेटा वो 100 ml सोल्यूशन नहीं बल्कि 200 ml सोल्यूशन में होगा, क्योंकि 100 ml में 100 ml मिलाने पे फाइनल सोल्यूशन 200 ml हो जाएगा। और इसके बेटा सोल्यूशन में कितने मिलीमोल है? 10। इसके कितने? 10 मिलीमोल एसिड 10 मिलीमोल बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट भी 10 मिलीमोल बनाएगा। तो बेटा 10 मिलीमोल और वॉल्यूम कितना है सर? 200 ml। फॉर्मूला निकालोगे सर 1/2 ही होगा। सीधी सीधी बात है सर, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है सर, वॉल्यूम डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि एसिड के वॉल्यूम में बेस का भी वॉल्यूम ऐड हो गया। तो वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो सर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, सीधे सीधे बिना कैलकुलेशन के। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट की सर वो 0.1 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है एसिड बेस की उसका हाफ होगा। यही सर मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था? सॉल्ट के केस में सवाल वाला कंसंट्रेशन पे तुमको गिराएगा, और उसके लिए तुम पहले से तैयार हो। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बस काम खत्म, गेम ओवर। सो 14 5.3। अब मैं इसको देखो सीधे सीधे अपने आप से मैं कर रहा हूं, तो 0.1 मतलब -1, ठीक है, एंड माइनस log 2 मतलब -0.3। ठीक है साहब, ये हो जाएगा बस -1.3। क्या बात, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। तो 4 14 4 8 8/2 सॉरी 18 18/2 9। सो pH विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, pH विल बी क्या सर? 9। ये सर जी यहाँ पे आंसर होगा। बहुत बहुत बढ़िया सवाल सर जी, बहुत बहुत बढ़िया सवाल। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा इन्हीं चीज़ों पे सर सवाल वाला आपको फंसाएगा। अगर तुमने मेरे वीडियोस देख लिए, जो मैं एकदम बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सर ये मेरे वीडियोस देख लिए, जो मैं मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर मैंने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स सर पूरा भर भर के पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है, आयन इक्विलिब्रियम पढ़ा है, और पूरा 11 12 पढ़ाऊंगा भी 4 दिसंबर से। अगर आपने बच्चों मेरे वीडियोस देख लिए, ये वीडियोस जो कि मैं एकदम मतलब निस्वार्थ भाव से आपके लिए बना रहा हूँ, इस भाव से बना रहा हूँ कि सर आपका भला हो, आपकी ये आने वाला जेईई मेन बहुत बढ़िया से हो जाए, तो यकीन मानिए सिर्फ 50 घंटे आपको मुझे देने हैं।
सिर्फ 50 घंटे। अगले आने वाले 40 दिनों में सिर्फ मैं आपके 50 घंटे लूँगा। उनमें बच्चों मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ कि सर आपका बहुत बढ़िया सर इंप्रूवमेंट मैं कराऊंगा। 100 आउट ऑफ 100 के लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन सिर्फ मेरी मेहनत नहीं ना, आपकी ही मेहनत है। तो इसीलिए मैं 100 आउट ऑफ 100 की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सर हमारी जो मेहनत है वो सर 100 आउट ऑफ 100 की ही है। इस 1 घंटे की वीडियो के लिए सर आपको पता नहीं पूरे दिन भर सर हमको लगना पड़ेगा, लेकिन हम लगेंगे, चीज़ें आपका भला हो। तो ये सर चीज़ें हैं, और आपको दिख रहा है सर चीज़ें, आप लोग की कमेंट्स आते हैं सर, बताते हैं सर हमारे सवाल लग रहे हैं, ये वो चीज़ें, सब कुछ सही चीज़ें। तो करना पड़ेगा सर, चीज़ें करना पड़ेगा आपको सर, अपनी ज़िंदगी में सर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको जो मन नहीं कर रहा है उसको करना पड़ेगा सर। समय नहीं निकाला है, निकालना पड़ेगा। जिस चीज़ों में समय जा रहा है उसको सर काटना पड़ेगा, क्योंकि अब सर पे सर कफन बांधने का समय आ गया है। अब सर पे कफन बांधने का समय आ गया है। ये जो सर आप जो 50 दिन अब आप जो अपनी ज़िंदगी में लगाएंगे ना सर मेहनत वाले, वो 50 दिन सर आपको ज़िंदगी में सर पूरी ज़िंदगी सर आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो समझ लीजिए सर आप अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए सर आप मेहनत कर रहे हैं। तो दीजिए सर, मुझे 50 घंटे दीजिए सर, आप आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, करिए सर चीज़। ठीक है, चलिए सर, जी लगा करके एकदम क्रैश कोर्स में मेहनत करेंगे और बढ़िया सर एकदम रिजल्ट लेकर के आएंगे, चौड़े होकर के ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, चौड़े होकर के सर। हमेशा मैं पिछले के बैचेस में कहा करता था सर, सिलेक्शन निकालिए, अपन लोग गोवा में चलेंगे मिलने के लिए, गोवा में चलेंगे सर, खूब बिंदास मस्ती करेंगे सर, और क्या, बिंदास। The pH of 0.1 molar solution of acid HQ is 3, then the value of the ionization constant K of the acid। ठीक है सर, हमसे एसिड की आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब K पूछ रहा है। बेटा देखो, इस सवाल में अगर हम आपसे एक चीज़ बता दें कि बेटा देखो, अगर सही सही पूछे सर, देखो K बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नॉर्मली अल्फा नेग्लिजिबल होता है तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला लगता है। अब देखो इस सवाल में हमको क्या क्या दिया हुआ उसको हम लोग पकड़ते हैं। सवाल में हमको पीएच दिया हुआ है, सवाल में हमको क्या दिया है, पीएच दिया हुआ है। पीएच कितना है सर, द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ द एसिड HQ इज 3। मैंने आपको वीक एसिड में बेटा सब कुछ लिखा रखा है सर। सर देखिए वीक एसिड में सर क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको लिखा रखा है। देखिए वीक एसिड की सारी चीज़ों को आपको हम बताते हैं। सर देखिए वीक एसिड में सबसे पहली चीज़ अल्फा बराबर √K/C, K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऊपर वाला फॉर्मूला तभी लगाएंगे व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1। अगर अल्फा 0.1 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर वीक एसिड है तो C अल्फा होगी। C अल्फा मतलब अल्फा को अगर ये वैल्यू रखेंगे तो √KC होगी। इसका अगर मैं pH निकालता हूँ तो pH कितना होगा, 1/2 pKa माइनस log C। तो ये सर जी देखिए हमने आपको सारी की सारी चीज़ें सर देखिए लिखा रखी हैं। ठीक है, ये सर जी देखिए हम लोगों ने आपको सारी की सारी चीज़ें सर देखिए लिखा रखी। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपको फॉर्मूले पते होते तो सवाल एक स्टेप में हो जाता है, फॉर्मूला नहीं तो फिर आपको सर देखिए थोड़ा सा आपको 4-5 स्टेप लिखने पड़ते हैं। तो हमने आपको सर देखिए ये सारे फॉर्मूले रटा रखे हैं, आप फॉर्मूले से ही करिए। जैसे इस सवाल में सर पीएच कितना दिया हुआ है, द पीएच ऑफ 3 है 1/2 pKa माइनस log C। कंसंट्रेशन कितना है सर, 0.1 है, 0.1 का log C लेंगे तो 10 की पावर -1 का log C लेंगे, 10 की पावर -1 मतलब -1। कंसंट्रेशन कितना सर, 10 की पावर -1। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे सर, -1 हो जाएगा एंड दैट विल बिकम इतना। बहुत अच्छी बात है, सॉल्व करेंगे सर, 3 बराबर 1/2 pKa प्लस 1। सॉल्व करने पे सर सारी की सारी चीज़ें 6 -1 pK बराबर 5, K बराबर 10 की पावर -5, pK बराबर 5 एंड K बराबर सर कितना, 10 की पावर -5। दैट इज द थिंग। तो बस काम खत्म, गेम ओवर। ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए सर आपको ये सब नहीं पता है सर, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप बेसिक इक्वेशन बनाइए तो भी चलेगा सर। हमारे पास सर HA है, हमारे पास सर HQ है, आयनाइज होगा H प्लस एंड Q माइनस में। ठीक है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, pH 3 है तो H प्लस कितना होगा, 10 की पावर -3 होगा। ठीक है, pH अगर 3 है
तो H प्लस कितना होगा, 10 की पावर -3 होगा। कंसंट्रेशन 0.1 है, सॉल्व करने पे अल्फा आ गया बेटा 10 की पावर -2, 0.01, काफ़ी छोटा है, तो 1 माइनस अल्फा बेटा 1 ही हो जाएगा। तो K बराबर C अल्फा स्क्वायर, C कितना 0.1 10 की पावर -1, अल्फा कितना है सर 10 की पावर -2 हमको दिया हुआ है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, टोटल कितना सर 10 की पावर -5। सो K बराबर 10 की पावर -5, ये भी चलेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको सर रिकमेंड करें कि सर आप वीक एसिड के सारे फॉर्मूले को सर आप याद रखिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सर समय बचेगा, सर समय बचेगा, और समय ही सर सब कुछ है। 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा सवाल कर लेने पे सर आपका कॉलेज बदल जाता है, आपकी ब्रांच बदल जाती है, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। समझिए बच्चों, इन सब चीज़ों की अहमियत समझिए। क्यों आपको मैं बोल रहा हूँ सर, कहीं कहीं पे समय बचाइए सर। 220 और 230 में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है सर। कॉलेज में बंदा सोचता है सर एक 3 स्टार से 5 स्टार होटल में चले गए हम, कॉलेज की रेटिंग सर 150 की जगह 180 आ गया सर। आपको लगे सर अरे हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस बढ़ गए, हमको अच्छे कॉलेज वगैरह मिल जा रहे हैं। समझिए सर चीज़ों को, तो स्पीड इन्हांस करिए। 50 दिनों में स्पीड इन्हांस हो सकती है, 50 दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, करिए। ठीक है, चलिए सर जी, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। 20 ml of 0.1 molar H2SO4 solution is added to ammonium hydroxide solution, then the pH of the resulting mixture। बार 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 कितनी बार मैं बोलूँ आपको, एसिड के साथ वीक कंपोनेंट है तो अलर्ट हो जाओ। सब सवाल में बफर, सॉल्ट, सब कुछ बन सकता है। अब मैं देखो इस सवाल को तुरंत दरादन करूँगा। तो हमारे पास इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसकी नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल हो जाएगी। तो वी हैव 0.2 नॉर्मल। 0.2 नॉर्मल में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे सर, 4 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास सर जी, 4 मिली इक्विवेलेंट सर हमारे पास एसिड है, 4 मिली इक्विवेलेंट सर हमारे पास एसिड है। बेस कितना है हमारे पास सर, 6 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास सर बेस है, 6 मिली इक्विवेलेंट हमारे पास सर बेस है। ओवरऑल सर बेस अधिक है, बेस अगर अधिक है तो सर सोल्यूशन में क्या होगा अल्टीमेटली सर, हमारे पास 4 मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट होगा एंड 2 मिली इक्विवेलेंट सर क्या होगा सर, वीक बेस होगा। अब बस बफर बन गया, काम खत्म। वीक बेस है उसका सॉल्ट है सर, बफर बन गया, काम खत्म। बेस कौन सा है सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट कौन सा है सर, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। इसके मिली इक्विवेलेंट इतने हैं और मिली मोल कितने होंगे सर, 2 मिली मोल होंगे। ठीक है सर, इसके दो मिली मोल होंगे, 2 मिली मोल और 4 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, चूंकि वैलेंसी फैक्टर इतना है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये सर हमारे पास यहाँ पर सीन है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब बस इसका हम लोग गेम करते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वी हैव ठीक है, सॉल्ट हमारे पास अमोनियम सल्फेट 2 मिली मोल हैं, लेकिन सॉल्ट में जो अमोनियम आयन की मात्रा होगी वो बेटा 4 मिली मोल होगी, क्योंकि सॉल्ट में अल्टीमेटली हमको एक्टिव आयन को देखना पड़ता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस चलिए सर, सीधी सी बात है, वी हैव अ बफर, वीक बेस एंड उसका सॉल्ट है, बफर है। तो सर पीएच का फॉर्मूला लगाते हैं। वीक बेस में जो फॉर्मूला लगेगा, बेबी को बेस पसंद है तो बेस के केस में हमेशा पीओएच निकालते हैं। तो पीओएच बराबर सर जी पीकेबी, और पीकेबी कितना दिया हुआ है हमको सर, पीकेबी दिया है 4.7। पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन, कितना एक्टिव आयन है सर, 4 मिली मोल। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस, बेस कितना है सर, 2 मिली मोल। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम कट जाता है। बफर सोल्यूशन में वॉल्यूम डजंट मैटर, कि भाई 20 ml में 30 ml मिलाए, टोटल वॉल्यूम 50 ml होगा, वो कट जाता है अल्टीमेटली, उससे में कोई दिक्कत नहीं। तो ये log 2 होगा, log 2 होगा, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ये वैल्यू सर 5 हो जाएगी। पीओएच अगर 5 है तो पीएच 14 माइनस पीओएच हो जाएगा, और 9 विल बी द आंसर, 9 विल बी द आंसर सर जी, 9 विल बी द आंसर, दैट इज द थिंग। ठीक है, कभी भी बेस दिया है हमेशा पीओएच निकालेंगे, पीओएच से पीएच निकालेंगे। कैसे पीओएच से पीएच निकालेंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर पीकेडब्ल्यू, जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 14 के बराबर होता है। पीएच प्लस पीओएच बराबर 14,
हमेशा याद रखेंगे। बेस के केस में हमेशा पहले पीओएच निकालना है और पीओएच से पीएच निकालोगे। सवाल में अगर पीएच दिया है तो भी पहले पीओएच निकाल लो, ये चीज़ याद रखिए। याद रखोगे जिंदगी में मस्त रहोगे। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। तो द आंसर इज बी, बी फॉर बम्बई, बी फॉर बम्बई। मजा बम्बई में आता है, बॉम्बे इज नॉट कूल, बम्बई सर अपना देसी देसी। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। A solution is 0.1 molar in chloride and 0.001 molar in chromate. Solid silver nitrate is gradually added. Assuming that the addition does not change in volume, then the KSP इतना, Ag2CrO4 इतना है। कौन पहले सर हमारा डिपॉजिट करेगा, ये हमसे पूछ रहा है सर। ठीक है, कल ही नीट वाले में सर ये वाला सवाल कराया था, फर्स्ट प्रेसिपिटेशन वाला सवाल, नीट के प्रैक्टिस सेशन में सबसे अंतिम सवाल, पूरा सर डिस्क्राइब किया था, पूरा डिस्क्राइब किया था। नीट में 2016 में आया था, जेई मेन वाले 2021 में दे रहे हैं, देख लो। नीट में 2016 में आया था, जेई मेन में 2021 में आ रहा है, देख लो। और हमने यही बोला था 2016 नीट में आया था, बट उसके पहले एडवांस में भी आ चुका है कंसेप्ट, देख लीजिए। और तुमको ये बता रहा हूँ, ये 2021 में आया, 2031 तक भी आता रहेगा। तो तुम लोगों के जो बच्चे होंगे ना, वो भी ये सब कंसेप्ट पढ़ेंगे, डोंट वरी। बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, ओरली कर लेता हूँ मैं इस सवाल को। तो यहाँ पे 1.7 10 की पावर -9 लगेगा, और यहाँ पर क्रोमेट आयन है, 10 की पावर -3 का 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 को करेंगे सर 10 की पावर -5, ठीक है, -5, और वहाँ पे ये। तो AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट बिकॉज, ठीक है, AgCl फर्स्ट एंड सिल्वर क्रोमेट लेटर, ठीक है, ये चीज होगा। तो AgCl विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट एज द अमाउंट ऑफ Ag प्लस नीट इज लो, बस सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल मैंने तो बेटा दिमाग में किया है, आप इसको अपने आप से करिए, ठीक है, और इसके आंसर को सर देखिएगा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने सर नीट वाले में सर ये कराया था, ये सवाल आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और बाकी इसका आंसर सर ये है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH इज मिक्सड विद HCl। फिर वही देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक कंपोनेंट मिला रहा है, कुछ भी हो सकता है, निकालना पड़ेगा तुरंत। देन द pH ऑफ द मिक्सचर इज नियरेस्ट टू। अब ये सवाल तुम खुद पहचानो, ठीक है, ये सवाल तुम खुद पहचानो। वीडियो पॉज करिए, खुद से इस सवाल का आंसर निकालिए, ठीक है, और देखिए सर इसका आंसर है कि नहीं। 2 मिलीमोल बेस है, और यहाँ पर 2 मिलीमोल, ये भी सर 2 मिलीमोल है, ठीक है। तो 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 4 2, हाँ, दोनों बेटा 2-2 मिलीमोल है सर। यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा सर यहाँ पे, और सॉल्ट वाला फॉर्मूला लगा करके सर आप pH निकालोगे, ठीक है। सो सॉल्ट का फॉर्मूला लगा करके सर आप pH निकालोगे। मैं सीधे सीधे कर लेता हूँ, आप इसको अपना करो। तो यहाँ पे सर कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो pH बराबर 1/2 pKw, जो कि 14 होता है, माइनस pKb माइनस log C। तो 1/2 14, pKb कितना है सर जी, pKb कितना है सर, pKb करेंगे सर 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड log C, C का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कंसंट्रेशन का ही सर पूरा का पूरा खेला है। 2 मिलीमोल 2 मिलीमोल मिलकर के 2 मिलीमोल सॉल्ट बनाएंगे। 2 मिलीमोल सॉल्ट है, 2 मिलीमोल सॉल्ट बन रहा है कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में, 60 ml सोल्यूशन में, 16 × 10 की पावर -3, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे रहेगा, और बस अब इसको बस कर लीजिए। सो 1/30, 1/30 इज द वैल्यू। इसको लॉग सॉल्व करेंगे तो 1/2 9 माइनस लॉग सॉल्व करते हैं 0 माइनस log 3.477 log 10 1, ठीक है सर। दैट विल बी द आंसर, एंड इट विल बी कितना सर, 10.477 by 2 5.2385 5.2385, ठीक है सर। दैट विल बी द आंसर, ठीक है सर। तो ये यहां पर खेल रहेगा, क्या किया कैसे किया बेटा बहुत बार सर बता चुके हैं।
इस बार से थोड़ा सा आप करिए। देखिए बच्चों क्या किया हमने सर, देखिए सवाल में हमको हमेशा याद रखना, जब भी हम दो सोल्यूशन को मिलाते हैं ना सर, देखिए वॉल्यूम बदल जाता है। जब भी सर हम दो सोल्यूशन को मिलाते हैं ना सर, वॉल्यूम बदल जाता है और उससे सर कंसंट्रेशन का खेला हो जाता है। तो इस सवाल में भी सर यही चीज़ है। सर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मिलीमोल हैं और हमारे पास HCl के भी सर 2 मिलीमोल है। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम किया 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 मिलीमोल HCl के साथ रिएक्ट करके 2 मिलीमोल सॉल्ट बनाएंगे। इसके सॉल्ट के कितने मिलीमोल है? 2। और वॉल्यूम कितना है सर? 20 ml में 40 ml मिला है, तो सर वॉल्यूम कितना होगा? 60 ml। वैलेंसी फैक्टर दोनों का 1 है, तो इसलिए इक्वेशन सिंपल है, सीधे सीधे NH4Cl बना देंगे। काम खत्म, फॉर्मूला चेपा, आंसर आया। सॉल्ट के केस में सर नक्को, सॉल्ट के केस में सर नक्को, तुमको कोई कंसेप्ट नहीं चेपने का, सीधे सीधे फॉर्मूला चेपने का। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी चिंता मत करो, बस सीधे सीधे सॉल्ट का बिहेवियर पहचानो और सीधे सीधे फॉर्मूला चेपो, नक्को नक्को। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, ज्यादा मचमच नहीं करने का, सीधे सीधे सॉल्ट के केस में फॉर्मूला चेपने का और जिंदगी के मजे लेने का। द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन अ सोल्यूशन ऑफ pH 5.4। ठीक है सर, सोल्यूशन है pH जिसका 5.4 है, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन निकालने का है। सीधी सी बात सर। सर जी H+ कंसेंट्रेशन कितना होता है सर? 10 की पावर माइनस pH। यस सर, pH से H+ से pH निकालने के लिए सर सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखिए। pH कितना है सर? 5.4। मैं 5.4 को 6 माइनस 0.6 करता हूं, ये हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इट इज 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर प्लस 0.6। ठीक है सर, ये चीज 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10 की पावर, बेटा 0.6 को हम लोग लिखते हैं क्या हमारे इलाहाबाद में? 0.6 को क्या लिखते हैं पता है? हमारे इलाहाबाद में सर 0.6 को लिखते हैं log 4। log 2.3 होता है और हमारे इलाहाबाद में log 6 को 0.6 को log 4 लिखते हैं, क्योंकि log 4 इज ट्वाइस ऑफ log 2 एंड log 2 इज 0.3। तो ये है चीज़। और उसके बाद बेटा यहाँ पे मैथ्स की इक्वेशन लगा देंगे सर, ये भी बेस 10 और ये भी 10, दोनों नक्को हो जाएंगे, दोनों से स्वैप हो जाएंगे। 4 नीचे 10 ऊपर, तो इट विल बी सर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात सर, नक्को नक्को नक्को, सीधे सीधे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सवाल वालों ने आंसर में गड़बड़ी की हुई है। ठीक है, सवाल वालों में आंसर में गड़बड़ी की हुई है, एंड इट विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। डी दे रहे हैं तो वो गलत है, डी दे रहे हैं बेटा वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर इन अ सोल्यूशन ऑफ pH, एकदम परफेक्ट है हमारा आंसर। इन अ सोल्यूशन ऑफ pH 5.4 विल बी इतना, एकदम सही बात। अगर हमसे हाइड्रोक्साइड आयन पूछते तो अलग बात होती है सर, हाइड्रोक्साइड आयन अगर पूछते तो सर अलग बात होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन मतलब -8 में होती है। डी तो नक्को है सर, पूरा गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। सही करो बाबा, ए बाबा इसको सही करो। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। क्यों सर, क्यों क्यों नाच रहे हैं सर हम? क्योंकि सवाल वाला आपके मजे ले रहा है। देखिए, सवाल वाले ने आपके साथ बड़ी खूबसूरती के साथ एक छोटी चीज पूछी, क्या कंजुगेट एसिड नहीं पूछ रहा है, कंजुगेट बेस पूछ रहा है। बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं। OH माइनस ना, कंजुगेट इसका बंदा H2 होगा ना बेटा। अगर आपसे इसका कंजुगेट एसिड पूछता तो H+ को खिला देते। आपसे अगर इसका कंजुगेट एसिड पूछेगा तो आप इसको H+ खिलाओगे, लेकिन अगर आपसे इसका कंजुगेट बेस पूछेगा तो बेटा OH का कंजुगेट बेस क्या होगा? इससे एक और H+ उड़ाओ बाबा, इससे एक और H+ उड़ाने के बाद जो बचेगा दैट विल बी द कंजुगेट बेस। बेस बनाना है तो H+ उड़ाओ, एसिड बनाना है तो H+ खिलाओ, सीधी सी बात। मैंने क्या बोला? एसिड बनाना है, एसिड बनाना है तो H+ खिलाओ, तभी उसमें H+ आएगा। और बेस बनाना है तो उसमें से H+ उड़ा दो, उसको बेस बन जाएगा। ये सर यहां पर सीन है। तो बेटा जी, इस सवाल का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन इज द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन।
ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। सॉलिबिलिटी के ऊपर से सवाल है, आराम से सर कर ले जाओगे, ठीक है, बिना टेंशन के रहिए सर, एकदम आराम से सर आप इसको कर ले जाओगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, ये चीज़ है। आहा, बच्चों देखिए इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट। सर देखिए इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर्स आर सर इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? क्यों इंडिकेटर सर इंपॉर्टेंट है? सर जी इंडिकेटर इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंडिकेटर लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, ना स्कूल में पढ़ाते हैं, कहीं नहीं पढ़ाते हैं। मुझको बच्चों आज भी याद है कि मेरा 2003 में जब मेरा पहली बार जब आईआईटी क्लियर हुआ था तो सर मैं बीएचयू गया था, और हर कॉलेज में सर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बीएचयू में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे सर हम लोग को इंजीनियरिंग में जो प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे वो सर कोई टाइट्रेशन वाले थे, और मैं केवी में पढ़ा हुआ था। हम लोग केवी में मतलब हम लोग का जो बैच था बेटा साइंस का पहला बैच था, केवी ओल्ड कैंट में बेटा साइंस का पहला बैच था हम लोग वाला, ठीक है। तो सर उस समय क्या हुआ था सर, हम लोग के इसमें साइंस की कोई लैब ऐब थी नहीं, वो बन रही थी। पंखे तो सर मुड़े हुए होते थे, मतलब पंखे खुले रहते नहीं थे, लड़के इतने हरामी होते थे पंखों को मोड़ देते, कमल का फूल बना देते थे, तो पंखे अंखे तक तो रहते नहीं थे, लेकिन नेचुरल इन्वायरमेंट इतना था कि बड़ा मस्त रहते थे, हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, ठीक है। अच्छी थी पढ़ाई, पढ़ाई अच्छी थी, टीचर्स बड़े अच्छे थे, बट फैसिलिटीज़ नहीं थी। मतलब हम लोगों को कभी दिखाए दर्शन ही नहीं हुए थे, मतलब बस खाना पूर्ति की गई थी। अब फैसिलिटी नहीं थी तो कहाँ से करें सर चीज़ें ना, वो भी स्कूल वाले भी क्या करें चीज़ें। तो हम लोग को कभी कुछ नहीं कराया था, इंडिकेटर नाम नहीं सुने थे, ठीक है। तैयारी किए थे लेकिन इंडिकेटर कोई नहीं बताया था। पीसी के टीचर भी माशाल्लाह थे कोचिंग में, जब कोचिंग किए थे तो हमको कुछ नहीं पता था, और वहाँ पे जब गए थे तो इंडिकेटर कर रहा था वो, टेट्रेशन में ये डाल दो वो डाल दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम भर भर के इंडिकेटर डाल देते, हमको साला कलर नहीं आ रहा, ज़्यादा इंडिकेटर डालेंगे सब चीज़ें। तो इंडिकेटर बेटा हमको याद है कि सर हमको भी नहीं पता था, आईआईटी में जाने के बाद तक हमको नहीं पता था इंडिकेटर, ठीक है। वो तो फिर जब केमिस्ट्री ऑप्ट की तो फिर वहाँ पे तो पूरा इंडिकेटर की पूरा एकदम चिथड़े उड़ा दिए एकदम, ठीक है, पूरा उसके सर खोजबीन सब कुछ कर डाले। तो इंडिकेटर की केमिस्ट्री सर इंपॉर्टेंट है, और एक जेई वाला जानता है कि सर ये आपकी कमज़ोर पॉइंट है, कमज़ोर कड़ी है, तो इस कमज़ोर कड़ी को सुधार लो। 23 में 22 में एक आध बार सवाल पूछ लेता है, क्योंकि अब उसको बहुत सारे पेपर बनाने पड़ते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें कुरेचता है वो आपसे। ये चीज़ सर थोड़ी सी ध्यान रख ले। कैसे जानोगे सर? आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट में हमारा इंडिकेटर का एक बहुत ही सुपर हिट वीडियो है, उसको सर देखिएगा, पुराना वीडियो, 5-6 साल पुराना वीडियो, हमने बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, लेकिन सारे कंसेप्ट उसमें से सिखा दिए, ठीक है। ये चीज़, a compound X is a weak acid and it exhibit color change at pH close to the equivalence point during neutralization of NaOH and acetic acid. Compound exist during neutralization of NaOH and acetic acid. Compound X exist in ionized form in basic medium. Then the compound X हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बच्चों देखिए 3 तरह के मेन इंडिकेटर जो हमको ध्यान रखने होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड और फिनोफ्थलीन। ये 3 सर देखिए इंडिकेटर्स होते हैं। इन इंडिकेटर के जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है सर, इन इंडिकेटर का जो एंड पॉइंट होता है वो सर यहाँ पर होता है 3 से 5, यहाँ पे होता है सर 4 से 6, और यहाँ पे सर होता है नियरली अराउंड सर 6.5 से 8.5, ये होता है। मतलब सर एंड पॉइंट के पहले इसका अलग कलर होता है और उसके बाद में इसका अलग कलर होता है, ठीक है, ये चीज़ हमारी। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है सर, इसके पहले क्या होता है सर, ऑरेंज होता है, फिर सर येलो हो जाता है। मिथाइल रेड यहाँ पे रेड होता है, फिर सर येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, फिर यहाँ पे बेटा पिंक कलर हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए सीन क्या होता है बेटा, देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमको ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए, ध्यान रखना, हर टाइट्रेशन के लिए हर इंडिकेटर सही नहीं होता है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमको ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है, बेटा प्लीज मेरी इस बात को कॉपी में लिख लेना। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में सर हमने ऐसा इंडिकेटर चूज करना चाहिए जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब सारा का सारा एसिड सारे के सारे बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है वो इस जोन में आना चाहिए। ये इस जोन के जितना करीब है उतना बेहतरीन सर देखिए हमारा इंडिकेटर होता है, ठीक है। इस जोन में सर देखिए आना चाहिए, ये चीज समझ लीजिए। जितना इसके करीब रहोगे सर आपकी रीडिंग उतनी करेक्ट रहेगी, उतनी बढ़िया आएगी, ठीक है।
तो बेटा देखो, जब हम NaOH और एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे सर, बेसिक सॉल्ट बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा सर। देखिए बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और बेसिक सॉल्ट है तो बेटा जी ध्यान रखिए उसका जो पीएच होगा 7 से ऊपर होगा, 8, 8.5 इसी तरह जोन में होगा। तो हमारा ये जो इसका जो पीएच है, एंड इक्विवेलेंस पॉइंट का जो पीएच है सर, वो इस जोन में आ रहा है। तो इस टाइट्रेशन के लिए NaOH वर्सेस एसिटिक एसिड की टाइट्रेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन सर जो हमारे पास इंडिकेटर है वो क्या होगा सर, फिनोल्फथलीन। सर देखिए फिनोल्फथलीन इंडिकेटर होगा यहाँ पर। वहीं अगर मान लीजिए सर हम रिवर्स केस लेते हैं, रिवर्स केस मतलब हमने क्या ले लिया सर, हमने ले लिया सर HCl और हमने क्या ले लिया सर, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो वहां पे जो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, वो एक एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट है तो उसका जो पीएच होगा एंड पॉइंट का, इक्विवेलेंस पॉइंट का, वो इस जोन में आएगा। तो उनके लिए मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड बेटा बेटर होते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के साथ टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन बेटर होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड्स आर बेटर इंडिकेटर, क्योंकि वो काफ़ी बढ़िया रीडिंग देते हैं, क्लोज रीडिंग देते हैं। ये चीज़ देखो, इंडिकेटर कोई इंसान थोड़ी ना है, वो तो एक कंपाउंड है ना, तो उससे तो गलती होगी ना, उसको तो आपको सही चूज करना पड़ेगा ना, जो सही समय पे कलर चेंज मारे, ये चीज़ है। तो बेटा इस सवाल में सर फिनोल्फथलीन हमारा इंडिकेटर है, क्योंकि वही इंडिकेटर सर यहाँ पे सर बढ़िया तरीके से रहेगा, ठीक है। और ये आयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर भी सर हम लोग फिनॉल चैप्टर में बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी बेटा उसको बता करके आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग के ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जानते हैं कि थैलिक एनहाइड्राइड प्लस फिनॉल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर बनाता है, जस्ट लाइक DDT वाली रिएक्शन की तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें फिनॉल होते हैं, बेसिक मीडियम में फिनॉल आयनाइज्ड कर जाएगा, वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर याद रखिएगा, मेरा जो इंडिकेटर वाला वीडियो है उसको आप देख लीजिए बेटा, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है। इट विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड बूस्ट। और जो यहां पर मैंने आपको बात बताई है उसको भी ध्यान रखना। एसिटिक एसिड और NaOH के टाइट्रेशन में फिनोल्फथलीन, HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के टाइट्रेशन में सर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड आर बेटर इंडिकेटर, ठीक है। और बाकी जो कंसेप्ट है कि जो एंड पॉइंट का पीएच है वो इस जोन में आना चाहिए, वो इस जोन में आना चाहिए, ठीक है सर, वो इस जोन में आना चाहिए। ये पीएच की जोन होती है, इसके आगे पीछे उसका अलग अलग कलर होता है, इस जोन में उसका कलर इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, आ गया मजा मजा मजा। क्यों मजा आ गया भाई? इसलिए मजा आ गया क्योंकि सर जी सल्फ्यूरिक एसिड और HCl हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और HCl क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करने में जो पीएच का जो खेल होता है वो सब हमने सर अपने बच्चों को पढ़ाया था, और उसी के ऊपर सर ये हमारा बढ़िया सा PYQ क्वेश्चन है। चलिए सर देखते हैं हमारे बच्चे इतने अच्छे जानते हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी बेटा एसिड एसिड मिला रहे हैं, बेस बेस मिला रहे हैं, तो सर सबसे पहले अपने दोस्त को याद करो, और दोस्त क्या है, नॉर्मेलिटी। सर जी यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.01 नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 0.02 नॉर्मल, क्योंकि H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर 2 होती है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड मिक्सचर क्या होगा सर, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो हाँ या ना, एकदम सही बात है। बताइए बच्चों, ये चीज़ बोलते या नहीं बोलते, ये चीज़ आपको पढ़ाई गई कि नहीं पढ़ाई गई? हर एक चीज़ तुमको पढ़ा रहे हैं बेटा, प्लीज़ मेहनत करो, बस हमारे साथ दोस्ती करो। 50 घंटे आपको देने हैं सर, कंसिस्टेंटली रहना है सर आपको, ठीक है। क्या आपको पसंद है, नहीं पसंद से नहीं मतलब है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्रैश कोर्स, ये वीडियोस आपके लिए ज़रूरी हैं, इनको देखिए सर, मन लगा करके देखिए, और नोट्स बनाइए सर। चीज़ें एक बार इतनी सर डीपली सर देख लीजिए कि सर पूरे नोट्स बना लीजिए, उसके बाद कहीं वीडियो ना देखना पड़े, सिर्फ अपने नोट्स पढ़िए। एक बार वीडियो देखिए, 50 बार नोट्स रिवाइज करिए। यही बच्चों को सिखाते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, ये चीज़ यही आपको ही बता रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। मारते हैं सर सीधे छक्का। तो सर नॉर्मेलिटी 0.01, वॉल्यूम 200 ml, नॉर्मेलिटी 0.02, वॉल्यूम 400 ml, टोटल वॉल्यूम 600 ml। सॉल्व करेंगे, 00 हर जगह कट जाएगा, क्या होगा सीन, यहाँ पे 0.02, यहाँ पर 0.08,
और यहाँ पे 6, 0.10/6, 0.10/6 विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड। अब बस हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो पीएच कितना हो जाएगा सर, माइनस लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड मिक्सचर, तो माइनस लॉग 1/60। ठीक है, और अच्छी बात, 0.1/6 मतलब 1/60। अब बस इसको सर सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस log 1 तो 0 हो जाएगा, log 6 सर जी, log 6 कितना होता है, log 2 प्लस log 3 मतलब कि सर कितना 0.777, और साथ में क्या log 10 -1। तो सर जी सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 1.77। तो pH इज प्लस 1.77। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या, बम्बई। ठीक है, तो बेटा कभी भी अगर हम दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला रहे हैं तो बेटा वहां पे सीधे सीधे फॉर्मूला चेपना है। स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट के एसिड बेस के कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो वहां पे सिर्फ बेटा आपको सीधे सीधे फॉर्मूला चेपना होता है। एसिड एसिड मिक्सचर में N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेस के केस में N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेस में नॉर्मेलिटी ऑफ बेस आएगी, उससे तुम पीओएच निकालोगे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। एसिड और बेस अगर मिला रहे हैं, एसिड बेस मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो देखो पहले कौन ज्यादा है, किसके इक्वलेंट ज्यादा है। अगर NaVa ग्रेटर देन NbVb तो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल एसिड NaVa माइनस NbVb अपॉन Va प्लस Vb। अगर बेस ज्यादा है मतलब NbVb ग्रेटर देन NaVa है तो नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल बेस NbVb माइनस NaVa अपॉन Va प्लस Vb। और इससे क्या निकालोगे, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस से क्या निकालोगे, पीओएच निकालोगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेस आते ही पीएच नहीं बल्कि पीओएच निकालते हैं। बच्चों को रटा गई ये लाइन। अब बच्चा गलती ही नहीं कर सकता सर, बेस के केस में वो पीएच निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों ने सलमान खान को इतना थैंक्स बोला है, बेबी को बेस पसंद है, बस काम खत्म, गेम ओवर। चलिए सर जी, क्या बात है, जिंदगी मजेदार है, जिंदगी मजेदार है। टाइट्रेशन कर्व सर जी, टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व, क्या बात है। अरे सर सब कुछ यही है, सब कुछ मजा यही है। ये टाइट्रेशन कर्व समझना बनता है सर, टाइट्रेशन कर्व समझना बनता है। और इससे डरने का नहीं है सर, डरने का नहीं है, डरने का है ही नहीं सर, डरने का है ही नहीं। द प्लॉट ऑफ पीएच मेट्रिक, मतलब पीएच मतलब पीएच मीटर है, ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड लुक्स लाइक, कैसा होगा हमसे पूछ रहा है, मजेदार। ये चीज हम बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ये चीज हम बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और हमको याद है हमने 2 साल पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइट्रेशन कर्व यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम उसका लिंक यहाँ पे डाल देंगे। और वो जो टाइट्रेशन की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला है ना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल उस पर फुल फ्लेज सवाल बना था 2021-22 में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, ठीक है। बच्चों को शुरू से कराते आ रहे हैं, देख लीजिएगा। आयनिक के लिए भी जरूरी है, इलेक्ट्रो के लिए भी जरूरी है। चलिए सर, आइए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। इसके कंसेप्ट की चलिए सर पूरी पूरी मतलब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो तुम, क्या कर रहे हो सर, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो। वीक बेस में सर हम चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैन व अमन। सर जी क्या कर रहे हैं, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं। चलिए सर हमने वीक बेस ले लिया, कितने इसके मोल ले लिए सर, 100 मिली मोल ले लिए। ऊपर से सर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद करके। तो मान लो शुरुआत में हमने 20 मिलीमोल डाले, 60 मिलीमोल डाले, 90 मिलीमोल डाले, 100 मिलीमोल डाले, 200 मिलीमोल डाले। आइए से समझते क्या होगा। बेटा देखो, अगर स्ट्रॉन्ग और वीक कंपोनेंट है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। और स्ट्रॉन्ग और वीक कंपोनेंट में अगर वीक कंपोनेंट अधिक है तो इन तीनों केसेस में क्या बनेगा सर, बफर सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा है सर, बफर है। शुरुआत में जब एसिड कम है, बेस ज्यादा है, तो जितना भी एसिड डालोगे तुरंत सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और बचा हुआ बेस रह जाएगा। तो वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, रिमेनिंग वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस। तो क्या होगा, सोल्यूशन बफर होगा। यहां पे क्या होगा सर, सॉल्ट होगा। और अब बच्चों क्या हो गया सर, अब तो सर सोल्यूशन में क्या सर, स्ट्रॉन्ग एसिड से डोमिनेट करेगा,
स्ट्रॉन्ग एसिड से डोमिनेट करेगा, सोल्यूशन में से स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा तो सर सोल्यूशन का पीएच धड़ाम से गिर जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो बेटा देखो होगा क्या, हम बेस में सर जी हम बेस में एसिड डाल रहे हैं, चूंकि तुम एसिड डाल रहे हो तो एसिड के आने से पीएच कम होगा, चूंकि तुम एसिड डाल रहे हो तो सर जी एसिड के आने से पीएच कम होगा, तो सर डाउनवर्ड ग्राफ होगा, जैसे जैसे सर एसिड आ रहा है पीएच कम होगा। लेकिन शुरुआत में चूंकि सोल्यूशन कैसा है, बफर है, शुरुआत में सर सोल्यूशन कैसा है, बफर है, और बफर सोल्यूशन में पीएच धड़ाम से चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, बताओ बफर सोल्यूशन में धड़ाम से पीएच चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा। सर बफर सोल्यूशन रेजिस्ट करता है, बफर सोल्यूशन से रेजिस्ट करता है, लड़ता है, तो आप एसिड डाल लो लेकिन पीएच धीरे 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 चेंज होगा, क्योंकि शुरुआत में क्या है, बफर सोल्यूशन। एक बार जैसे ही बेटा बफर सोल्यूशन कोलैप्स कर जाता है, बफर सोल्यूशन कोलैप्स कब करता है, जब उसका कोई भी एक कंपोनेंट खत्म होने लगता है। तो यहां पे वीक बेस जैसे ही बेटा खत्म होने लगा, बफर सोल्यूशन कोलैप्स करेगा, धड़ाम से पीएच चेंज होगा, मतलब थोड़ा सा तुमने एसिड डाला और पीएच धड़ाम से चेंज हो गया। और उसके बाद एक बार हमारे पास सोल्यूशन में एसिड एग्जिस्ट करने लगा, तो अब बेटा पीएच उसी जोन में ही रहेगा, मतलब एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड आ गए तो अब पीएच मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम पे आ गया, मतलब 1 पीएच आ गए तो उसके बाद कितना कम होगा ना, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो भैया जी इस तरह से सर ग्राफ होगा, शुरुआत में सर फ्लैटिश होगा, रीजन बेटा क्या, क्योंकि बफर है, फिर बेटा बहुत शार्प डिक्रीज होगा, एंड देन फिर अपने जोन में आ गया तो उसके बाद धीरे धीरे चेंज होगा। तो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। ये आंसर कहां पर है, ये आंसर कहां पर है, ये आंसर कहां पे, ये है आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में। सर जी ये है हमारा आंसर कहां सर, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर इसका आंसर सर देखिए हम लोग ए ही रखेंगे, रीजन मैं बताता हूं बच्चों, रीजन बच्चों यहां पर ए इसलिए हम लोग देंगे क्योंकि बेटा सी जो है ना, सी में ये जो शार्प जो कर्व है ना, ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होता है सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस में सर क्या होता है सर, शार्प डिक्रीज होता है। रीजन बेटा क्या होता है, क्योंकि वहां पर ना तो सॉल्ट के अंदर लड़ने की क्षमता होती है, ना ही बेटा मतलब कहीं पर भी सर कोई लड़ने वाली खेस नहीं होता है सब चीज़ें। तो अगर सोल्यूशन में बेस डोमिनेट कर रहा तो सर पीएच बेसिक जोन में होगा, एसिड डोमिनेट कर रहा एसिडिक जोन में, और बीच में सर एकदम धड़ाम से गिरता है चीज़ें। लेकिन इस केस में क्या होता है सर, यहाँ पे बफर सोल्यूशन बनता है तो सर लड़ता है तो सर धीरे धीरे सर चेंज होता है चीज़ें। यहाँ पे सर एकदम पहाड़ी वाला चेंज है, और यहाँ पे एकदम खड़ी पहाड़ी होती है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक जब होते हैं तो सर हमेशा सर देखिएगा सर इस तरह से बफर जोन बना करके हमें चीज़ों को करना होगा, ठीक है। तो सर सवाल का आंसर ए ही होगा, और ए विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। अब देखिए सर यहाँ पे कुछ सवाल बचे हुए हैं, कुछ सवाल बचे हुए, इनको सर मैं एज ए होमवर्क सर मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। देर आर फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट जिनको सर मैं आपको होमवर्क के तौर पे देना चाहूँगा, एंड दे आर ऑल आर डूएबल क्वेश्चंस, मतलब सॉल्वेबिलिटी वाले सवाल हैं जो हमने नीट वगैरह में सर कराए थे, ठीक है। ये देखिए सवाल बड़ा इजी सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट एक्ट एज लुईस बेस। सर लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है सर, लुईस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और बेस वो जो इलेक्ट्रॉन देता है। कौन बंदा बेस की तरह से काम नहीं करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास लोन पेयर नहीं है। सर PCl5 के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो वो सर लुईस बेस नहीं बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तो ये सब सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं सर, जो हम लोग कर सकते हैं, और ये सब सर सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए सर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें और ये सारे के सारे जो मेन कंसेप्ट थे वो सब कंसेप्ट सर देखिए हमने आपको सर करा दिए हैं, और आप इन सब सवालों को करने के बाद आप सर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और मुझे लगता है कि सर अब आयनिक इक्विलिब्रियम सर आपको कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सकता, कोई भी सवाल बेटा आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप बफर समझ गए, सॉल्ट समझ गए, सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम समझ गए, इंडिकेटर समझ गए, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन समझ गए, वीक एसिड समझ गए, सारा कुछ समझ गए चीज़ें, ठीक है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें सर काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू सर काफ़ी अप्रोप्रिएट हैं। एडवांस में देखिए थोड़े बहुत सर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया के सर इक्वेशंस वगैरह हमको बनानी होती है, बट वो सर पहला एक बार जेई मेन हो जाए तो उसके बाद उन सबको भी हम लोग सर देख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें चलिए सर सेशन को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और सेशन ख़त्म कर रहे हैं तो सर थैंक यू वाली स्लाइड पे तो आना बनता है ना सर, थैंक यू वाली स्लाइड पे तो सर आना बनता है भाई। आप लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, हमारे समय के साथ आप भी अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि खेल तो देखिए आप ही का हो रहा है, लेकिन स्टिल आप सर देखिए मेहनत करें तो कोई तो आपको अप्रिशिएट करे ना। हम मेहनत करें तो आप हमको अप्रिशिएट करिए, आप मेहनत करें हम आपको अप्रिशिएट करें, तो दोनों भाई जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तभी काम चलेगा, ठीक है भाई। तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आपने इस वीडियो को सर देखा, पूरा आपने कंप्लीट किया, पूरे नोट्स वगैरह बनाए, सवाल किए। नोट्स
स्कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आगे आपको काम ही आएगा, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही वहाँ पे शेयर होगा। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं टाइम पास के लिए तो सर हमको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमारे साथ भी टाइम पास कर लीजिएगा। शॉर्ट रिवीजन वीडियोस वहाँ पे आपको मिलेंगे, एक एक मिनट के अंदर कंसेप्ट आपको रिवीजन वाले आपको मिलेंगे, आपका सर भला ही होगा, ठीक है ये चीज़। बाकी बस यही कहना चाहूँगा बेटा लास्ट में कि सर अब आज देखिए सर 25-26 तारीख के आसपास है, ऑलमोस्ट 2 महीना है। हम 2 महीने में बेटा सिर्फ 50 दिनों को ही सर हम मानते हैं कि सर देखिए मेन पढ़ाई के हैं। 10 दिन तो हम मानते हैं सर आपको मेंटली सर बहुत स्ट्रेस रहेगा, उस समय तो बस कुछ अपनी जो चीज़ें हैं उन्हीं सबको कवर करने में रहेगा। अपनी जो सही पर्सनैलिटी है सर अब वो दिखाने का समय आ गया है, दुनिया वालों को सर दिखाने का समय आ गया कि सर आप चीज़ क्या हैं, आप चीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। लोगों ने सर बहुत ताने मारे आपको, ये नहीं करता वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, ये कर वो कर। अब आपको दिखाने की बारी कि सर देखो मेरा ये रूप ये है, दिस इज द ट्रू पोटेंशियल आई एम कैरिंग। मैं कुछ करता नहीं था, बोलता नहीं था, लेकिन ये सर मेरे अंदर पोटेंशियल है। अपने घर वालों को इतनी मेहनत करके दिखा रहा हूँ कि सर वो आपके लिए सर एकदम आश्वस्त हो जाए कि ये लड़का सर, ये बंदा, ये बंदी, जिंदगी में इसको हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने पे आएगा ना, जब इसके अंदर भूत आएगा तो ये कुछ भी कर सकता है। और यकीन मानिए बस ये जो अपना जो अंदर का जो सही पोटेंशियल अगर आपने दिखा दिया ना, यही सर आपकी जीत है, यही आपकी जीत है। या देखो 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको सर जज नहीं कर पाएगा। खेल क्या है कि आप क्या मेहनत कर सकते हो, खेल तो बस यही है ना कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हो, कि आपने जो ठान लिया कि आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो। अगर ये कर सकते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज बेटा, बी सिंगुलर फोकस। बेटा इस समय सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फोकस रखना, मल्टीटास्किंग पे बेटा मत जाना। बॉडी भी बना लें, ये भी कर लें, फैशन भी कर लें, ये कर लें ना, इस समय सिर्फ और सिर्फ सर सिंगुलर फोकस। जिस तरह सर घोड़ा जब चलता है ना, जब जो तांगा होता है उसमें ये लगा देते हैं जिससे उसे कुछ और ना दिखे, सिर्फ उसको रास्ता दिखे। आपकी बॉडी कैसी है इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, आप सुंदर लगते हैं हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, आपके कपड़े कैसे हमें नहीं मतलब पड़ता। मैं इसी टी शर्ट में पूरे साल भर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसी मैसेज को देने के लिए। मेरी ड्रेसिंग सेंस से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है सर किससे, मेरी पढ़ाई से, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके साथ कितना कंसिस्टेंट हूँ। सर मेरी चीज़ तो ये है आपके लिए जो मैटर करती है। सर आपका भी रिजल्ट मैटर करेगा, सर रिजल्ट मैटर करेगा। तो सर बी सिंगुलर फोकस, मतलब अपने आप को पूरा सर लगा दीजिए सर एकदम, मतलब दुनिया वालों को दिखा दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपके आसपास वाले ना वो सर आपका ये रूप देख लें तो मज़ा आ जाए सर, बस यही चीज़ है। और यकीन मानिए सर इंडिया टीम जीती है सर, वर्ल्ड कप में इंडियन टीम जीती है सर, वर्ल्ड कप में सर जी इंडियन टीम जीती है, हमारे लिए तो वो जीती है सर। और उसके बाद अभी जो इन्होंने बदला लिया है ना सर T20 में, रिंकू सिंह ने जो छक्का मारा सर जी, दिल जीत लिया, मतलब नजर ना लगे लौंडे को सर, दिल जीत लिया सर, मजा आ गया। इन सालों को जो कमीनों को जो रेला है ना सर, मजा आ गया सर। तो ऐसे ही सर इंडियन टीम ने सर दिल जीता है अपना, सर 10 मैच जीते हैं, दिल जीता है सर, हमारे लिए वही चैंपियन है। और आपने जब ये 50 दिन मेहनत कर ली ना, हमारे लिए आप ही चैंपियन है सर, यकीन मानिए सर। आप IIT में जाते हैं नहीं जाते, लेकिन अगर आपके अंदर वैल्यूज़ हैं, आपके अंदर वैल्यूज़ हैं, तो आप कहीं पर भी सर आप गर्दा मचा सकते हैं। आप कुछ भी काम करोगे गर्दम, अरे आपके अंदर अब मेहनत करने की अगर क्वालिटी आ गई ना, आप गोबर बेच के भी सर अरबपति बन सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ है। तो बस यही सर खेल है पूरा का पूरा। मार दो छक्का सर, मार दो छक्का, मजा आ जाए सर।